अपनी खूबियों का प्रसार करना है। घबरा करके, निरीह होकर के यदि कोई बैठता है तो उसका कोई सहायक नहीं होता। राजा जब कमजोर हो गया तो उसी के मंत्री, उसी के सेनापति उसको ही मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे, जिससे उसकी नगरी हथिया सके। राजा को जब इसका ज्ञात हुआ तो वो शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर बैठा और राजमहल छोड़ के भाग गया। ऐसा कभी हमारे जीवन में भी होगा कि हमें पलायन करना पड़ा और उस समय बड़ा दुख होता है। राजा अत्यंत दुखी था और उसी दुख में वो जंगल में घोड़ा दौड़ाता चला गया तो उसे एक आश्रम दिखाई दिया, मेधा महर्षि का आश्रम। आश्रम में उसने जाकर के आश्रय लिया। जब भी दुख आता है उस समय संसार से मनुष्य स्वतः ही विमुख होकर के आध्यात्म की ओर बढ़ जाता है, आश्रमों की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देता है, कोई ना कोई गुरु को खोजना प्रारंभ कर देता है। तुलसीदास जी ने कहा, दुख में सब सिमरन करे, सुख में करे ना कोय, सुख में जो सिमरन करे, दुख काहे को होए। तो इसलिए अगर जीवन सुखी है तो उस सुख में और सुख को प्राप्त करने के लिए और सुख को प्राप्त करके सच्चिद आनंद को प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए और उस परमात्मा के साथ योग की स्थिति में और आगे बढ़ना चाहिए। राजा उस समय योग की स्थिति में नहीं था, अत्यंत दुखी था, शोभित था, भयंकर दुख का उसको सामना करना पड़ रहा था। बार बार विचार आता था कि उसका महल कैसा होगा, उसके हाथी घोड़े कैसे होंगे, उसका धन संपत्ति कैसी होगी, और बार बार ना चाहते हुए भी वही विचार आते थे और वो दुखी होता था। बाकी सब आश्रम में शांत थे, सुखी थे, गुरु कृपा को प्राप्त कर रहे थे, लेकिन ये राजा दुखी था। तभी राजा ने देखा एक और व्यक्ति भी बहुत दुखी है, तो उसके पास गया तो उसने बोला, मैं वैश्य हूं, मैं बहुत ही धनी एक वैश्य था, व्यापारी था, और मैंने खूब धन कमाया ये सोच के कि मेरी संतानें सुखी होंगी, मेरी पत्नी सुखी होंगी। लेकिन जैसे जैसे मेरी आयु ढलती गई, मैं क्षीण होता गया, मैं वृद्ध होता गया, तो मेरे ही पुत्रों और मेरी पत्नी ने मिलकर के मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो सारा धन, वो सारी संपत्ति जो मैंने सारा जीवन लगा करके मैंने जो बनाई थी, वो एक ही क्षण में मेरे हाथ से निकल गई और मैं भीख मांगता हुआ इधर उधर फिरने लगा। और अब दुखी होकर के मैं जंगल में आया तो महर्षि का आश्रम देख करके मैंने यहाँ आश्रय पाया है। ये बात अवश्य है कि सभी शांत हैं, लेकिन मेरा मन तो बहुत ही अशांत है और रह रहकर मुझे अपने परिवार की याद आती है। रह रहकर ये विचार आता है कि जो मैंने इतना व्यवसाय का साम्राज्य पैदा किया था, मेरे पुत्र कहीं गलती करके उस सारे व्यापार को नष्ट तो नहीं कर रहे, कहीं वो कुसंगति का शिकार तो नहीं हो रहे, वो अपनी माता का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। और रोने लगा कि जिन लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया था उन्हीं का दुख मुझे क्यों सता रहा है, मेरा और कहीं ध्यान लग ही नहीं रहा, मैं भयंकर दुख में मेरा चित्त व्यथित है। ये महर्षियों ने ये भगवती महात्मा बताने से पहले सभी मनुष्यों को ये जो जीवन में जब वो शक्ति से विमुख होता है, जब वो परमात्मा से विमुख होता है, जब योग की स्थिति से दूर होके संसार में फंसता है, तब ऐसे दुखों को जो प्राप्त होता है, ये सारा महर्षियों ने ये ज्ञान इस कथा में दिया। उसके पश्चात राजा कहने लगा, मुझे भी राजमहल की याद आती है, मेरे पुरखों ने जो इतना बड़ा महल बनाया था उसका रख रखाव हो रहा है कि नहीं, मेरा इतना सुंदर हाथी और घोड़ा उसको ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, जो मैंने कोषागार, जो खजाना, जो धन मैंने इकट्ठा किया था उसका फिजूल व्यय तो नहीं कर रहे। और मुझे मालूम है कि ये सब मेरा नहीं है,
मैं खो चुका हूं, लेकिन रह रह के उसका ध्यान क्यों आता है। दोनों महर्षि के पास गए और महर्षि से बोले, हम अत्यंत दुखी हैं, आप हमारे को ज्ञान दीजिए, हम पर कृपा कीजिए, हम दोनों क्यों इतने दुखी हैं। महर्षि ने कहा कि इस दुख से मुक्ति का एक ही उपाय है, और वो उपाय है भगवती का ज्ञान तुम्हारे हृदय में बसना, देवी महात्मा तुम्हारे हृदय में बसना। तो दोनों ने बोला कि हम आपको गुरु मानते हैं, आपकी शरण में हैं, वो भगवती क्या है, वो भगवती की देवी का क्या महात्मा है, वो हमको सुनाइए। मेघा महर्षि ने कहना शुरू किया। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु ने तप करके घोर तप किया, तो उनके शरीर से असंख्य जल की नीर की धाराएं बहनी शुरू हो गई, सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। उस समय वो शेषनाग की शैया पर वो चिर निद्रा में सो गए। भगवान के शरीर से नीर निकला, इसीलिए विष्णु जी को नारायण भी कहा जाता है। उनकी नाभि से कमल का फूल और उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान थे। भगवान विष्णु की जो निद्रा थी वो भगवती योग माया माँ कालरात्रि महाकाली उनके वक्ष स्थलों और नेत्रों में वो समाई हुई थी, इसलिए नारायण उस निद्रा में विलीन थे। और उस समय उनके कान के मैल से दो भयंकर असुर मधु और कैटभ उत्पन्न हुए, और मधु कैटभ जैसे ही उत्पन्न हुए वो ब्रह्मा जी को देख करके उनको मारने के लिए तत्पर हुए। वो जो मधु और कैटभ जो असुर है, वो आप लोगों को यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो वो सभी लोगों के जीवन में मधु और कैटभ से मनुष्य त्रस्त होता ही होता है। जो योग की स्थिति में नहीं होता, जो अध्यात्म के मार्ग पर नहीं अग्रसर होता, वो मधु और कैटभ से ग्रसित होता ही होता है। मधु है अपनी चापलूसी को सुनना, अपने कान भगवान के कान से उत्पन्न हुए, तो कानों में क्या दो शब्द जाते हैं, या तो आपकी चापलूसी, या तो आपकी बड़ाई, या आप बड़े अच्छे हैं, या कटु वचन कड़वे वचन। मधु मीठा बोल और कड़वा कड़वा बोल। और जो मनुष्य इन दोनों असुरों को अपने भीतर प्रवेश करने देता है, तो ब्रह्मा जो उत्पत्ति का कारण है, जो उसके जीवन में हर अच्छी वस्तु उत्पन्न होनी है, वो उसको मारने के लिए मधु और कैटभ हमेशा दौड़ते हैं। तो ये सिंबॉलिक है, ये जो भी महात्मा है ये उसका ज्ञान गुरु ही देता है, और वो ज्ञान इस पूरे महात्मा में वो छुपा हुआ है। और मेधा महर्षि ने जैसे जैसे देवी का महात्मा बताते गए, उसके साथ साथ उनको वो ज्ञान भी देते गए कि हे वैश्य, तुमने व्यापार किया होगा, परिवार में रहे होंगे, तुमने बहुत मधु की लालसा करी होगी, मधु असुर की लालसा करी होगी। हे राजन, तुम्हारे आसपास भी बहुत चापलूस रहे होंगे, तुमने भी मधु की बहुत लालसा करी होगी। और उसी प्रकार से जब कोई कड़वा वचन बोला होगा तो तुम उसके शत्रु हो गए होंगे। और जब मनुष्य शत्रु बनाता है तो शत्रु कहीं ना कहीं आघात तो करता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। इसलिए शिव योग के साधकों, मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि किसी को मधु और कैटभ असुरों का सहारा लेकर के किसी को आघात नहीं पहुंचाना, किसी को शत्रु नहीं बनाना। हम सोचते हैं कि शत्रु कमजोर होगा, मेरा क्या कर लेगा, लेकिन ये इट्स ए बटरफ्लाई इफेक्ट, वो थोड़ा होते होते वो बड़ा होता है। इसलिए ये मधु और कैटभ असुरों से बचना चाहिए सबको। और अगर आप जीवन का अवलोकन करोगे तो आपके जीवन में अत्यंत दुखों का कारण ही ये है कि आपको कड़वा वचन बोला गया और आपने उसको मन में रख लिया, या आपने जीवन में क्या क्या गलत काम नहीं कर दिए क्योंकि आप कुछ मीठा सुनना चाहते थे, आप कुछ प्रशंसा चाहते थे। ये प्रशंसा और कड़वा
ये दोनों मधु और कैटब असुर है और इनको तुमने अपने जीवन में मारना है। और वो तभी मार सकते हो जब तुम भगवती की शरण में जाओगे। जैसे ब्रह्मा जी माँ भगवती की शरण में गए, जैसे ही मधु कैटब ब्रह्मा जी को मारने गए तो उन्होंने देखा कि इनसे बचने के लिए नारायण हरि को जगाना होगा, और वो प्रार्थना करने लगे कि हे नारायण आप जागो। लेकिन वो तो योग निद्रा के प्रभाव में थे। तभी ब्रह्मा जी ने त्वम स्वाहा त्वम स्वधा तमहि, उन्होंने माँ भगवती को वही स्तुति करनी प्रारंभ कर दी कि तुम ही मूल प्रकृति हो, तुम ही इस ब्रह्मांड की प्रकृति का कारण हो, और तुम ही इस पूरे ब्रह्मांड को संहार भी तुम ही करती हो, पालन भी तुम ही करती हो, उत्पत्ति का कारण भी तुम हो। तुम यदि प्रसन्न हो जाओ तो एक नीचे गिरे हुए व्यक्ति को भी एक राजा बना सकती हो, और तुम अगर कोई तुमसे विमुख हो जाए, तुमसे दूर हो जाए, तो वो भयंकर कष्टों में गिर सकता है। ये भगवती मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, इस समय मैं भयंकर कष्ट में घिर गया हूँ, आप भगवान नारायण हरि को जगाओ, उनके नेत्रों से बाहर निकलो। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन के माँ नारायणी, माँ कालरात्रि उनके नेत्रों से बाहर आई। विष्णु जी ने जैसे ही देखा वो तुरंत मधु कैटब से युद्ध करने लगे। ये युद्ध तुम्हारे भीतर निरंतर होता रहता है। शिव योग एडवांस प्रति प्रसव साधना अब दिल्ली में 2 से 7 जुलाई, मां सत्संग 2 जुलाई। एडवांस प्रति प्रसव साधना 3 से 7 जुलाई।